तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। गाजा के लिए कैंडल मार्च, बांग्लादेश के लिए विपक्ष खामोश हो जाता है क्योंकि वहां हिंदुओं पर अत्याचार होता है, विपक्ष नजर नहीं आता है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात सही कही और इस पर क्या विपक्ष को कुछ दिक्कत है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें मौलाना साजिद रशीदी होंगे, अध्यक्ष AIIM की तरफ से। हमारे साथ केतकी सिंह होंगी, विधायक है बीजेपी की। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल मन्नान रहेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है AIMIM की तरफ से। आजम खान रहेंगे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। यतीमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ होंगे। सुषमा खरकवाल हमारे साथ मेयर रहेंगी लखनऊ की, वो हमारे साथ जुड़ गई है। और मैं चर्चा की शुरुआत मेयर साहब आपसे करना। सुषमा जी, CM योगी आदित्यनाथ ने ये सही कहा कि गाजा का मुद्दा आता है तो विपक्ष हल्ला करता है, कैंडल मार्च निकलता है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो हिंदुओं पर जब अत्याचार होते हैं तो विपक्ष चुप रहता है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये भी कहा कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अगर यहां से निकालें तो फिर विपक्ष के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और सुषमा जी, आप तो ये मुहिम चला भी रही हैं। जी जी नमस्कार जी। मैं इस मुहिम को काफी लंबे समय से चला रही हूँ जी, क्योंकि इन लोगों ने हमारे महिला अधिकारियों पे आक्रमण किया था पिछले साल जी, और उनको घेर लिया था 250-300 लोगों ने मिलकर के। जी, तब से मैंने ये अभियान चलाया है और मेरे देश का, मेरे शहर का संसाधन को ये लोग आके इस्तेमाल करें, ये उचित नहीं। हमारे बच्चे बेरोजगार रहे और ये रोजगार पा रहे हैं। मैंने तो लखनऊ की जनता से भी आह्वान किया है कि आप कूड़ा सिर्फ हमें ही दीजिए, इन लोगों को न दीजिए। सुषमा जी, आज ये विधानसभा में मुद्दा उठाया और CM योगी आदित्यनाथ ने मुद्दा उठाया और CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए, खासकर विपक्ष को, खासकर समाजवादी पार्टी को जब गाजा की बात आती है तो वो कैंडल मार्च निकालते हैं और जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा बांग्लादेश में तो ये लोग चुप हो जाते हैं, ये कहीं नजर नहीं आते। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने साफ ये कह दिया, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम बाहर निकालेंगे तो आप फिर ऐतराज मत करना। विपक्ष को सीधे ये बोल दिया उन्होंने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने प्रदेश की, अपने देश की चिंता है, अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता है कि हमारे बच्चे रोजगार पाए। ये लोग दिन में इधर काम करते हैं, रात को यहाँ चोरी डकैती भी यही लोग करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सबको बाहर किया जाए और मैं पुलिस प्रशासन से भी कहती हूँ कि एक एक को गिन करके बाहर किया जाए। मैं आ रहा हूं। आजम खान साहब, मुख्यमंत्री ने सही कहा ना, क्योंकि गाजा पर तो आप लोग दिक्कत शुरू हो जाती है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां आप कुछ नहीं बोलते हैं, और जब यहां बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर निकालने की बात आती है तो आपको फिर यहां दिक्कत शुरू हो जाती है। आजम साहब का ऑडियो। जी, बांग्लादेश में हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कदम हो सकता है, जो भी डिप्लोमेटिक हो, सैन्य कार्रवाई हो, कोई भी कार्रवाई। तो सपा बांग्लादेश का पुतला फूकेगी या नहीं? किसका? बिल्कुल फूकेंगे। हाँ, नजर नहीं आते ना सर सड़कों पर। अब तमाम हिंदू संगठन उतर का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तो नजर नहीं आते। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पे। भारत सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसके साथ खड़े हैं, उसमें कोई एक और बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो मेयर साहिबा अभी कह रही थी कि बांग्लादेश के लोग सफाई कर्मचारी में लखनऊ में हैं, ठीक है। पिछले 30 सालों से लखनऊ निगम में भाजपा का सरकार है। आखिर इन लोगों की नियुक्तियां कैसे हुई? भारतीय जनता पार्टी कहाँ सो रही थी? कोई नियुक्तियां नहीं हुई है, कोई नियुक्तियां नहीं हुई है, ये कोई नियुक्तियां नहीं हुई है। ये यहाँ पे आते हैं, कूड़ा लेते हैं लोगों से। नगर निगम में जो आए थे हमने उनको निकाल बाहर किया। आजम जी देखिए, सुषमा जी कह रही हैं जो नगर निगम में थे उनको भगा दिया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
ये कैंसर इन्हीं लोगों की देन है, क्योंकि जनता के काम ये करते नहीं है और ऐसी फर्जी वोट बना करके चुनाव जीतते हैं। ये कैंसर आप ही की देन है। सालों से लगातार भाजपा है, लगातार भाजपा है, और कह रही है कैंसर विपक्ष का है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं जल्दी से मेयर साहब, देखिए आजम खान बात तो सही कह रहे हैं ना समाजवादी पार्टी की मेयर साहिबा, क्योंकि देखिए भाजपा ही तो काबिज है, फिर ये कैसे एंट्री हो गई, कैसे ये लोग घुस गए? भाजपा तो जब रही है, भाजपा इनको बाहर कर रही है। ये कैंसर इन्हीं की देन है, इन्होंने वोटर बनाए हैं। और आप देख लीजिए, मैं पूरे देश में नहीं, मैं लखनऊ की बात करती हूँ, आप देख लीजिए इन्हीं के नेताओं के प्लाट में ये लोग हैं, इन्हीं के नेताओं के प्लाटों में ये लोग बसाए हुए हैं। जहाँ मैं पिछली बार गई थी, इन्हीं के नेताओं के प्लाटों में है ये लोग। नगर निगम में निगलता है। चलिए मैं आ रहा हूँ आजम जी आ रहा हूँ मैं, सुषमा जी आ रहा हूँ मैं, सुषमा जी लौट के आ रहा हूँ मैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी भी जुड़े। मौलाना साजिद रशीदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही कहा ना, अब तो आप कोई मौलाना भी नहीं बोल रहा है कि भाई हिंदुओं पर क्यों अत्याचार हुआ, बांग्लादेश के खिलाफ किसी मौलाना की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती है, विपक्ष भी चुप है, जो हो रहा होने दीजिए भाई, क्योंकि अब हिंदुओं की बात है। आप टीवी देखते हैं कभी? एंकर जब फुर्सत मिलती है आपको टीवी वगैरह तो देखते सर मैं टीवी पे ही बैठा रहता हूँ दिन भर। सर मेरी कम से कम 100 वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। और हमने हर वीडियो में उसकी भर्त्सना की है, निंदा की है। हाँ। ये बड़ा आसान है मुसलमानों पे इल्जाम लगाना। नहीं, AIA की तरफ से कल बांग्लादेश का पुतला फूंकवा दीजिए ना, फिर लोगों को पता चल जाएगा, वो ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा ना सर। मुझे एक बात बताइए, हाँ। अगर बांग्लादेश का पुतला फूका जाएगा तभी मैं राष्ट्रवादी बनूंगा? उसके पहले राष्ट्रवादी नहीं हूं? मैसेज स्ट्रॉन्ग जाता है ना सर, मैसेज स्ट्रॉन्ग जाता है कि वहां के मुस्लिम भी वहां जाएगा कि भारतीय मुसलमान देखिए हमारे खिलाफ है, नाराजगी जता रहे जो अत्याचार हो रहा है हिंदू पर, हमारी एकता की मिसाल पेश की जाएगी। सर साजिद साहब सुनो मेरे भाई, हाँ। सुनो, एकता तो आप लोग रहने नहीं देते हो ना। अभी देखिए बरेली के अंदर हरिओम वाल्मीकि को मारा गया, आपने डिबेट की उस पर? बिहार में मोहम्मद अतर को मार दिया गया मोबलिंग करके, आपने डिबेट की उस पर? बताइए की क्या? कहां रहने देते हैं आप आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक? आप तो सिलेक्टिव खबरें लेते हैं ना, आप तो वो खबरें दिखाते हैं जिस पर टीआरपी ज्यादा मिलती है। आपका जर्नलिज्म कहां मर जाता है उस टाइम जब मुसलमान को मारा जाता है? देखिए मीडिया को टारगेट करना बहुत सॉफ्ट होता है। कर दिया गया। नहीं साजिद रशीदी जी, मीडिया को टारगेट करना बहुत सॉफ्ट है सबके लिए, वो हर विपक्ष के लिए भी है, वो सत्ता पक्ष भी कह देता है। मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं मेरे भाई, आप भी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप टीवी पर बैठकर? आपने कहा पुतला फूकिए, क्यों फूके पुतला भाई? पुतला फूकने से हम राष्ट्रवादी बन जाएंगे? और इमामों का काम पुतला फूकना नहीं होता, मौलाना का काम पुतला फूकना नहीं होता। आपको समझदारी होनी चाहिए। आप कहाँ किससे क्या सवाल कर रहे हैं? ये काम राजनेताओं के हैं। समाजवादी से आपने पूछा, अच्छा किया, लेकिन आप एक इमाम से भी कहते हैं कि सड़कों पे आ जाओ पुतला फूको। सर तो फिर कैसे पता चलेगा? आपकी नाराजगी सिर्फ एक वीडियो बयान जारी करने से पता चल जाएगी? मुझे बताइए ना सर। मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि मैं बांग्लादेश के साथ खड़ा हूं। फिर तो सवाल पूछेगी ना बीजेपी, फिर सवाल पूछ तो रही है बीजेपी आपसे। सवाल बीजेपी नहीं पूछ रही, सवाल तो आप पूछ रहे हो। बीजेपी को तो पता है मेरा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बांग्लादेश के खिलाफ मेरा क्या रुख है, और पहलगाम के खिलाफ, पहलगाम के बाद में पाकिस्तान के खिलाफ। मैं केतकी सिंह से पूछ लेता हूँ। केतकी सिंह जी, क्या मौलाना साजिद रशीदी सही कह रहे हैं? मुस्लिम कौम बांग्लादेश के खिलाफ नजर आ रही है आपको? विडंबना है कि इस विश्व में कहीं भी, किसी भी विश्व के किसी भी हिस्से पे अगर किसी मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति के साथ कहीं कुछ होता है तो हमारे भारत देश के जो मुसलमान भाई हैं, सबसे पहले और सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो हमारे भाइयों को, यहाँ पे मुसलमान भाइयों को हो जाती है। पाकिस्तान में अगर पानी गिर जाए तो हमारे यहाँ के भाई लोग छाता लेकर खड़े हो जाते हैं कि भाई कहीं हम ये छाता खोले तो शायद पाकिस्तान बच जाए। और गाजा में अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गाजा में कुछ होता है तो यहाँ पे सड़कों पे लोग निकलकर और उसके लिए अफसोस जाहिर करते हैं, बॉयकॉट का मूवमेंट चलाते हैं, कई चीजों के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हैं, परंतु कहीं भी
आप बांग्लादेश तो छोड़िए, हिंदुस्तान में भी अगर किसी हिंदू के साथ कहीं कोई अत्याचार होता है तो किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? और वो इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि इनको पता है कि हमको हमारा सपोर्ट जो है, इनका जो एम है, इनका उद्देश्य जो है वो एक ही है, और वो उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमें हर जगह जो इनकी मानसिकता जो मदरसों में इनको सिखाया जाता है, इनको बताया जाता है, वो यही सब समझाया जाता है कि हमें किस तरह गजवाए हिंद और ये और वो की जो इन लोग प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं उसी पे काम करते हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए कि इतना दर्दनाक जो घटना हुई, जब वीडियोज आते हैं टीवी पे, जब वीडियोज आते हैं टीवी पे तो हर जाती है छाती। अभी इतना बोला कि इनके पेट में दर्द शुरू हो गया, छाती में दर्द शुरू हो गया। आजम साहब, मैं एक कीजिए, मैं आपके इस बयान पर एक रिएक्शन ले लेता हूं साजिद साहब का। साजिद साहब, आप कहते हैं मीडिया नैरेटिव सेट करती है। अब देखिए, ये तो विधायक हैं, ये तो सदन में भी थी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और बता दिया उन्होंने क्या क्या है। अब बताइए, हम क्या नैरेटिव सेट करते हैं क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, मैं पूर्णतः उसके साथ समर्थन में हूँ। केतकी जी ने जो अभी कहा है कि मदरसों में ये सिखाया जाता है गजवाई, मैं आपसे बड़े आदर के साथ में एक निवेदन करना चाहता हूँ। केतकी जी, आप मेरे साथ आइए, 10, 20, 50, 100 मदरसों का जायजा लेते हैं। अगर एक भी मदरसे में आपको ऐसा लगे कि यहाँ जो है कहीं ना कहीं नेशन के खिलाफ कोई बात पढ़ाई जा रही है, हिंदू के खिलाफ कोई बात पढ़ाई जा रही है, तो मैं आपके साथ में रहूंगा, मैं ताला लगाऊंगा उस मदरसे को। बिना वजह के बयान नहीं देने चाहिए। हमारे देश की जो एजेंसियां हैं वो सक्षम है इस मामले में, वो जानती हैं कि जो कौन नेशन के खिलाफ जा रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, उनको पता है, सारी जानकारी है। मौलाना साजिद रशीदी, आप जो दुआई दे रहे हैं, तो फिर आप बताइए ना, क्यों मदरसों के कनेक्शन, आतंकी कनेक्शन निकल जाते हैं? क्यों मदरसों में नकली नोट की छपने की घटनाएं सामने आती हैं? क्यों मदरसों से पथराव की घटनाएं सामने आती हैं? सुनिए, और क्यों कभी देखिए, जब भी हम मदरसों पे इस तरह के इल्जाम लगाते हैं ना, हम मदरसों पे इल्जाम नहीं लगाते, अपनी एजेंसियों पे इल्जाम लगाते हैं। उनको पता ही नहीं उनके बात क्या हो रहा है। आखिर मदरसे जो अपने लाउडस्पीकर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि बहनों को छोड़ के निकल जाओ, घर खाली कर दो, हमारी एजेंसियां बहुत कामयाब एजेंसियां हैं, बोलने के लिए उनको हर चीज की खबर है। देश में सत्ता भी हिलता है, उनको खबर होती है कौन क्या कर रहा है। ये कह देना बहुत आसान है कि मुसलमान गजवाई की बात करता है, मुसलमान रेडिकलाइज्ड है, मुसलमान ये करता है, ये कहना बहुत आसान है। राजनीतिक मैं लौट रहा हूं मौलाना साजिद रशीदी जी, मैं लौट रहा हूं, मैं लौट रहा हूं। अभी मेरे बाकी 2 मेहमान रह गए। मैं डॉक्टर अब्दुल मनान की तरफ रुक कर लेता हूं। डॉक्टर अब्दुल, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर? उन्होंने सीधे कहा कि विपक्ष जब गाजा की बात आती है तो कैंडल मार्च निकालता है, और जब हिंदुओं पर अत्याचार की बात आती है तो फिर चुप हो जाता है। डॉक्टर अब्दुल, ये तो योगी आदित्यनाथ जी सिलेक्टिव होते हैं ना हर मामले में। हमारे ओवैसी साहब ने पहलगाम का जब हमला हुआ था तो जितना बड़ा उनका परफॉर्मेंस था, मेरा ख्याल है किसी की उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं थी जो अपने देश को डिफेंड किया था और हिंदू भाइयों को डिफेंड किया था। तो ये तो कहने वाली बात है ना। बांग्लादेश में अगर मारा गया दीपू, तो उसके लिए जो है बीजेपी की सरकार है यहाँ सेंटर में भी और प्रदेश में भी, तो ये प्रदर्शन करने से क्या होगा? हाई कमिश्नर को बड़ा बुला के हड़काएं और बांग्लादेश को सबक सिखाएं। ये कौन सी बात हुई कि अपने देश में मुसलमानों को आप जो है मुर्दे इल्जाम ठहराते हो या विपक्ष को मुर्दे इल्जाम ठहराते हो? और आप जहां तक इसकी बात है कि अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म हो रहा है, ये जहां भी हो रहा है वो निंदनीय है, और जिसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को खुद सोचना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल, सवाल ये बिल्कुल, देखिए, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी सरकार में केतकी जी से जवाब लूंगा, लेकिन डॉक्टर अब्दुल ये बताइए ना, जब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालने की बाहर होती है, जब मेयर सुषमा खरपाल ये मुहिम उठाती तो आप विपक्ष सवाल उठा देता है ना डॉक्टर अब्दुल? बात नहीं सुनते हो ना। हाँ। आप योगी आदित्यनाथ जी ये कहने लायक है ही नहीं, क्योंकि अभी अखलाक की जब मॉब लिंचिंग हुई है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मुकदमे वापस ले लिया था। वो तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसका धन्यवाद देते हैं। तो आप जो है अपने देश में अगर अखलाक की मॉब लिंचिंग होती हो तो उस पर तो आप अपना मुकदमा वापस लेते हो, और आप बांग्लादेश के लिए बहुत परेशान हो। और आपने शेख हसीना को जो बिठा रखा है यहाँ, वो शेख हसीना के जमाने में 2000 लोगों की जो मॉब लिंचिंग हुई थी, आप नहीं बोले थे। होती रहती है, उसके खिलाफ तो आप नहीं बोल पाते हैं। आप नहीं बोले थे, आप बोल रहे हो
के खिलाफ तो नहीं बोल पाते, बांग्लादेशी ही कैसी हो जाते हैं, देखिए डॉक्टर अब्दुल, देखिए केतकी जी, लेकिन सरकार आपकी है, सेंटर में भी आपकी है और यूपी में भी आपकी है। भाई आप कुछ करिए ना, अगर हिंदू पर अत्याचार हो रहा है तो आप एक्शन लेंगे ना। निश्चित हर तरह का जितना वाजिब एक्शन हो सकता है उतना तो हम लोग लेते हैं। परंतु देखिए, यहाँ पे बात सिर्फ एक दीपू की नहीं हो रही है कि एक दीपू की बात हो रही हो, यहाँ पे बात तब से चली आ रही है जब कहीं किसी और देश में खिलाफत मूवमेंट होता है, वहाँ खिलाफत मूवमेंट होता है और बलि चढ़ता है बंगाल का हिंदू, कहीं किसी हादी मारा जाता है और बलि चढ़ता है बंगाल का दीपू, कहीं कुछ होता है तो पूरे के पूरे हिंदुओं की मेजॉरिटी को खत्म करने का ये जो साजिश है ये कई वर्षों से चली आ रही है। और जहां तक रही आप ये पूछ रहे हैं, तो ये अभी मैंने सुना एक मौलाना साहब को, वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है 20 सालों से तो क्यों नहीं हटा पा रही। आपने सिस्टम के अंदर इतने अंदर तक घुसपैठियों को बैठा दिया है, आपके सहारे से वो इतने अंदर तक बैठ गए कि उनकी सफाई करने में थोड़ा तो समय लग रहा है। आप उन पर ठीक रख, यतिमा चेतन सरस्वती एक रिएक्शन कीजिए। यतिमा चेतन सरस्वती, क्या आपने, देखिए तमाम मेहमानों की बात सुनिए, सुषमा जी में आ रहा हूँ, सुषमा खरपाल जी में आ रहा हूँ। यतिमा चेतन सरस्वती, आपने तमाम मेहमानों की बात सुनी, आपने देखिए मौलाना साजिद रशीदी को सुना, डॉक्टर अब्दुल मरान को सुना, आजम खान को साहब सुना, ठीक है। ये क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही करे, लेकिन सिस्टम सरकार तो भाई आपके हाथ में, अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा तो आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी ना। देखिए शर्मा जी, एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं हो रहा है। हिंदुओं का जहाँ भी इस्लामिक स्टेट्स है, जहाँ भी इस्लाम की सत्ता पूर्णतः स्थापित है, वहाँ से हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है। जिस तरीके से मोपला में जेनोसाइड हुआ, जिस तरीके से कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, जिस तरीके से भारत में लगातार सत्तन से जुदा के नारे बुलंद कर जेनोसाइड कर दिया जाता है, तो भारत इससे अछूता नहीं है। और याद कीजिए, आज जो योगी जी ने कहा है वो क्या गलत कहा। सलमान खुर्शीद, जब बांग्लादेश की सत्ता परिवर्तन हुआ और शेख हसीना जी, देखिए वहाँ की कल्चर देखिए कि शेख हसीना जी के अंग वस्त्रों को लहराया गया। शर्म आती है ऐसे मजहब पर जो महिलाओं के लिए इस प्रकार की सोच रखते हैं। उस समय एक बयान आया और बहुत वरिष्ठ नेता का बयान आया, आपको सलमान खुर्शीद के उस बयान को याद करना चाहिए, जब उन्होंने कहा कि इस तरीके का सत्ता परिवर्तन भारत में भी होने की तैयारी है। तो ये भारत को लगातार अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज मदनी के उस बयान को भी याद करने का समय है। 3 वर्ष पूर्व देशबंद की भूमि से मदनी ने कहा था कि मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, अब शरिया पे चलने की आवश्यकता है। और वो शरिया क्या है? वो शरिया हिंदुओं का जेनोसाइड करने का समय आ चुका है। आप अल्पसंख्यक नहीं है, हिंदुओं का जेनोसाइड करने का समय आ गया है। मैं केतकी जी का पूर्ण समर्थन करती हूँ, सुषमा जी का समर्थन करती हूँ। ये जो घुसपैठी है यहाँ बुलाए जा रहे हैं ना, ये विपक्ष बुला रहा है। ठीक है, विपक्ष बुला रहा है, लेकिन सरकार तो आपकी है ना, सरकार आपकी है। चलिए साजिद रशीदी, जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं मेयर साहब के करूंगा, फिर आजम साहब। केतकी जी रुकिए। मैं बात क्लियर जरूर करना चाहूंगी कि सरकार तो हमारी है, हम सारे बाहर करने का काम कर रहे हैं, परंतु ये भी उनका है कि आखिर इन घुसपैठियों को इतने अंदर तक किसने संघर्ष किया और वो बौखलाहट है जिसके लिए कुछ जवाब इस पे नहीं कर पाता। बिल्कुल अच्छे से सफाई करेंगे, परंतु प्रश्न ये बार जरूर उठाएंगे। मदनी जी ने कहीं नहीं कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक में है, अब हिंदुओं का जेनोसाइड करो, हिंदुओं को मारो, कभी नहीं कहा। कोई बयान ही नहीं दिखा सकते। उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना, इसको जिहाद उन्होंने कही ये बात, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुओं को मारो। ये जानबूझकर हिंदू मुसलमान करते हैं। ऐसे लोगों को जब आप डिबेट पर बिठाते हैं, ये आपका हमारे धर्म को बुरा भला नहीं।
कोई धर्म नहीं कहता किसी के धर्म को बुरा बनाए। पूरा विश्व उस अन्याय को देख रहे हैं हिंदुओं के साथ। लेकिन इनके दिनों में की जो मानसिकता है वो गलत है। मौलाना साजिद रशीदी, देखिए माँ यति चेतनानंद सरस्वती कह रही है, क्या जुल्म हो रहा है? क्या मुसलमानों पर आपको लग रहा है जुल्म हो रहा है? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइएगा, मैं काउंटर करना चाहती हूँ। 2015 से लेकर बीच में मत बोलो, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ। 2015 में अखलाक की हत्या से लेकर अब तक तकरीबन 40 से 50 मुसलमानों की मौत हो गई। मारा गया। आप मुझे बताइए कितने बीजेपी के नेता हैं, कितने बजरंग दल के नेता हैं, कितने हिंदू धर्मगुरु हैं जिन्होंने पुतला फूका हो किसी का? ये मारने वालों के खिलाफ। अरे नहीं साजिद रशीदी जी, आप कह रहे हैं 50 लोगों के आप सर से तन से जुदा कर दिया गया। कन्हैया का क्या हुआ? बहराइच में कैसे मारा एक शख्स को, आपको भी पता है ना। ऐसे तो होता है जब दो पक्ष आपस में भिड़ते तो ये होता है ना। यही जर्नलिज्म नहीं, आपको भी पता है बहराइच में क्या हुआ था। आप कुतर्क दे रहे हैं, आप कुतर्क दे रहे हैं। ये तर्क नहीं दे रहा हूँ। आप जैसे कह रहे हैं कि 50 लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई मुस्लिमों की, तो हिंदुओं को भी कम कितना मारा? क्या हिंदुओं को मारा नहीं गया? क्या सर तन से जुदा कर दिया जाता है? ठीक है रुकिएगा। मैं देखिए और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। केतकी जी रुकिए, अभी बातचीत सरस्वती, साजिद रशीदी रुकिए, सुषमा खरपाल सर। सुषमा जी वाकई में देखिए, क्या अब देखिए आपकी जिम्मेदारी है, आप निकालिए भाई, विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना, अब करिए आप सफाई। आप खड़े होइए, ना कि विदेशियों के साथ खड़े हो। आप इस देश के हैं, हिंदू मुस्लिम आप चला रहे हैं। नहीं तुम कोई भी घुसपैठी आएगा तो उसे निकालेंगे और हम निकालेंगे। लेकिन सुषमा जी हर चीज के लिए मुस्लिमों को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है और हर चीज के लिए विपक्ष को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है? अब आप भी कह रही है कि देखिए कैंसर तो समाजवादी पार्टी के राज का है। बिल्कुल, ये कैंसर इन्हीं के राज का है, कांग्रेस के राज का है। आप ये देखिए कि जहां पिछली बार मैंने निकाल के बाहर किया था, 29 सालों से वो लोग उस प्लाट में थे और समाजवादी पार्टी के नेता का वो प्लाट है, किराए लेकर के उनको वहां पे बसाया गया है। जी चलिए, आजम खान साहब सुना आपने, ये कैंसर आपकी देन है और इसलिए ये हालात पैदा हो रहे हैं। आजम खान। जेपी जी, ये बीजेपी की केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निगम की नाकामी है कि आज भी बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर नगर निगम में काम कर रहे हैं, इससे ये पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। कोई एक व्यक्ति नगर निगम में नहीं है, एक व्यक्ति नगर निगम में नहीं है। 160 लोग थे जिनको मैंने निकाल बाहर किया है, 160 लोगों को निकाल बाहर किया है और अभी मुहिम चलेगी, लखनऊ शहर से बाहर होगी। 11 साल से केंद्रीय गृह मंत्रालय इनके पास है और बीएसएफ इनके पास है, फिर भी घुसपैठियां आ रहे हैं और कितने घुसपैठियों को उन्होंने बाहर भेजा। नहीं आजम साहब जब ये पहचान करते हैं, जब कोई मुहिम चलती है तो वाकई में विपक्ष सवाल उठाता है कि लोगों को परेशान किया जाता है, एक विशेष वर्ग को परेशान किया जा रहा है जानबूझकर, ये आरोप लगाते हैं ना आप लोग सर। जब सरकार इस पे कार्रवाई करती है, कोई मुहिम उठाती है, तो इन लोगों का विधवा विलाप होता है। सिर्फ नरेटिव्स बना रहे हैं, भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक। ये जवाब रुकिए, मैं डॉक्टर अब्दुल ये होता है ना, अगर घुसपैठी और रोहिंग्या को निकाला जाता है तो आप ही लोग सवाल उठाते हैं कि भाई एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, सरकार जानबूझकर मुस्लिमों को परेशान कर रही है। डॉक्टर अब्दुल, कौन सवाल उठाता है? कोई सवाल नहीं उठाता है तो गलत इल्जाम आप लगा रहे हैं ना। सवाल यह है कि आप घुसपैठिए को निकालो, आपके पास होम मिनिस्ट्री है, आप उत्तर प्रदेश में सरकार है आपकी, और आपके पास जो है सेंटर में सरकार है। 11 साल से आपकी सरकार है भाई, बोल रहे हैं तो बीच में क्यों बोलती हैं? ये तुमको रोकिए ना। 11 साल से आपका सेंटर में सरकार है, प्रदेश में आपका सरकार 7-8 साल से आप मेयर हैं लखनऊ की। आप चाहे तो निकालें ना, लेकिन आप तो खुद नौकरी देती हैं। और सवाल यह पैदा होता है कि जहां भी मारा जाए अल्पसंख्यक, उसके लिए हमें जो है यहाँ पर, मेरी बात सुनिए, आप तो बीच में बोल देती हैं। हम निकाल बाहर किए हैं,
संरक्षण आप सुनिए। देते हैं, प्रदर्शन- आप बताइए तो मैं नाम भी बता दूं आपके नेताओं का। यार इनको जिन्होंने या फिर अपना इन्हीं से कार्ड बुलवाओ, दे आप रखा है, हमें क्यों मैं बुलाया नाम भी है? बता दूं। चलिए इन्हीं से बुलवाइए फिर आप। ठीक है डॉक्टर आप आप जो- बोलिएगा, जल्दी से बोलिएगा, फिर मैं किसी हाँ, को जोड़ता हूं। आप ये बताइए कि जो है यहाँ प्रदर्शन करने से मसला तो नहीं हल होगा ना। आप जो सेंटर में सरकार है, बांग्लादेश की हैसियत क्या है इंडिया के सामने? मोदी जी को चाहिए कि वो दबाव डालें और उनको बताएं कि भाई हम सबक सिखाएंगे इंदिरा गांधी की तरह आपको, अगर तुम नहीं मानोगे और को जुल्म करोगे। लेकिन आप किस मुंह से कहोगे? क्योंकि बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं उनका मुकदमा सरकार खुद वापस ले रही है। आप जो अखलाक के जो मॉब लिंचर हैं उनका मुकदमा योगी जी खुद वापस ले रहे हैं। वो तो हाईकोर्ट ने फटकार लगा के फिर से किया है। तो अखलाक पे आप बहस नहीं करोगे, जवाब दीजिए, बानों पर आप बहस नहीं करोगे। अब्दुल का जवाब दीजिए। अब बोलो, आप बिल्किस पे बोलो, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है और उसका आपके गुजरात सरकार ने मुकदमा क्यों वापस ले लिया था? क्यों उनको फ्री छोड़ दिया था? 12 लोगों को क्यों आपने फूल माला पहनाया था? अखलाक के मर्डर का मुकदमा आपने क्यों वापस ले लिया था? जो हाईकोर्ट ने फिर इंटरफेयर करके कहा कि नहीं ये मुकदमा चलेगा। तो जो आपके देश में अगर मुसलमान मारा जाए, अपने देश का आदमी, तब आपको चिंता नहीं है। और आपका विदेश में अगर कोई हिंदू भाई मारा जाए तो उसकी चिंता है, हाँ होनी चाहिए। लेकिन आप जब मोदी जी इतने ताकतवर हैं तो जिनको बिठाए हुए हैं शेख हसीना को, उनके जमाने में 2000 लोगों से ज्यादा लोगों की मॉब लिंचिंग हुई थी, तब आप क्यों नहीं बोले थे? इसलिए कि हसीना आपकी दोस्त थी, इसलिए कि हसीना से आपके ताल्लुकात अच्छे थे। आज हसीना नहीं है तब आप जो है विरोध कर रहे हो। अरे भाई आप सरकार में हो, आप मैं माफी चाहूंगा आप सभी का। देखिए मेरे पास इतने वक्त था। कित सिंह जी, ठीक है डॉक्टर अब्दुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेयर साहब आपका भी, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े। गाजा के लिए कैंडल मार्च और बांग्लादेश के लिए खामोशी, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और ये विधानसभा में आज बात उठी जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में हंगामा देखने को मिला है। तो आज की चर्चा बस इतना ही। नमस्ते।